तो टॉपिक हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। द डिजिटल कंप्यूटर्स दैट आर अवेलेबल नाउ डेज वेरी इन देयर साइजेस एंड टाइप्स। जो डिजिटल कंप्यूटर्स आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी, कुछ भी, वो किस चीज़ में अलग हैं? उनके साइज में और उनके टाइप में। वेरी वेरी का VARY, वेरी का मतलब होता है अलग, भिन्नता। कैसे अलग हैं वो, वेरी कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंट है वो। तो किस चीज में डिफरेंट है वो? देयर साइजेस एंड टाइप्स। द कंप्यूटर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर साइज एंड टाइप। तो उनके साइज और टाइप के हिसाब से मोटे तौर पे हमने इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है। तो अब नीचे देखते हैं कौन सी 4 कैटेगरीज हैं, कौन से 4 टाइप के कंप्यूटर्स हैं हमारे पास। सबसे पहला है माइक्रो, फिर है मिनी कंप्यूटर्स, फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फिर लास्ट सुपर कंप्यूटर्स। अब मैंने एक एरो लगाई है जिसमें कि डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड है, नीचे की तरफ बढ़ती हुई एक एरो है, और उसके साथ में मैंने लिखा हुआ है इंक्रीजेस इन स्पीड, कॉस्ट, साइज। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, तो कंप्यूटर्स की स्पीड भी बढ़ती जाएगी, कॉस्ट यानी कि प्राइस भी बढ़ता जाएगा, और साइज उनका आकार भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है वो पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स। एक चीज बता दूं, इनको माइक्रो कंप्यूटर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर यानी एक छोटा सा प्रोसेसर। देखो, प्रोसेसर एक चिप होती है सीपीयू के अंदर, जो कि ये मान लो कि कंप्यूटर का दिमाग है, सारा काम वही चिप करती है। एक छोटी सी चिप होती है, मदरबोर्ड के ऊपर रखी हुई होती है, कभी लैब में आएंगे तो देखेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर्स इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम इन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप। और वो चिप कहाँ पे होती है? सीपीयू के अंदर, मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है। अब इसकी थ्योरी पढ़ के देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल, छोटे होते हैं, लो कॉस्ट, सस्ते होते हैं, एंड सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर्स, यानी कि एक बार में एक यूजर काम कर सकता है। ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ, अब इन कंप्यूटर्स में क्या क्या होता है? सीपीयू होता है एक। ठीक है। अब तुम अपने दिमाग में जो इमेजिन करोगे वो क्या करोगे? लैब वाले जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको सोच के देखो। ठीक है। तो उनमें क्या क्या होता है? टेबल पे सीपीयू रखा रहता है एक। इनपुट यूनिट, इनपुट देने के लिए जो यूनिट होती हैं, इनपुट यूनिट में क्या क्या हो सकता है हमारा? माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है। फिर होती है आउटपुट यूनिट, यानी कि आउटपुट यूनिट में क्या क्या हो सकता है हमारा? प्रिंटर हो सकता है, और जो स्क्रीन होती है जिसको मॉनिटर बोलते हैं वो हो सकता है। स्टोरेज यूनिट यानी कि मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी जो सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है। ठीक है। जिसका जो साइज होता है कई जीबीज में होता है, 200 GB, 250 GB, 500 GB भी। ठीक है। एंड द सॉफ्टवेयर, और जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या है? पीसी, पीसी क्या होता है? पर्सनल डेस्कटॉप, जिसको हम डेस्कटॉप भी बोलते हैं। डेस्कटॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डेस्क के टॉप पे रखे जाते हैं। इसी तरह लैपटॉप, लैपटॉप यानी कि जो लैप पे रखे जाते हैं, लैप यानी जो हमारी थाइज वगैरह हैं। टैबलेट जो टैब वगैरह होते हैं, और स्मार्टफोन जो तुम स्मार्टफोन यूज कर रहे हो अभी, ये भी कंप्यूटर ही होता है एक। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर भी प्रोसेसर होता है, इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके भी हार्डवेयर है, इसकी भी मेमोरी है, सब कुछ है इसका भी। ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल याद रखना है, हमारे जो लैपटॉप जो तुम इस्तेमाल करते हो, जो पीसी हमारे लैब में रखे हैं वो। ठीक है। और इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर क्यों है? क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? सीपीयू होता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ये 4 चीजें होती हैं। ठीक। सबसे सस्ते, सबसे कम स्पीड, और सबसे छोटा साइज। ठीक है। अब माइक्रो से आगे बढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर्स। तो जैसे मैंने 3 चीज ऊपर बताई थी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या बढ़ता जाएगा? स्पीड, कॉस्ट, साइज। तो एक लाइन तो हम बिल्कुल पक्का लिख सकते हैं इसमें
कि भाई मिनी कंप्यूटर्स की जो स्पीड, कॉस्ट और साइज है वो माइक्रो से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये लाइन जरूर लिखेंगे, उसके जो पहले हमने पढ़ा है उससे कंपैरिजन जरूर दिखाएंगे। तो इसकी थ्योरी में भी ये लाइन जरूर आएगी। तो इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं ये डिजिटल कंप्यूटर, सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं जो आजकल हम यूज कर रहे हैं इस जनरेशन में। जनरली यूज इन मल्टी यूजर सिस्टम्स। ये मल्टी यूजर सिस्टम्स होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि उस कंप्यूटर को एक बार में सिर्फ एक ही यूजर इस्तेमाल कर रहा है। मल्टी यूजर, कई सारे यूजर उस सिस्टम को, उस कंप्यूटर को एक टाइम पे यूज करते होते हैं। अब देखो कंपैरिजन करेंगे ऊपर वाले से। दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड, हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, देन द माइक्रो कंप्यूटर्स। ऊपर वाले से कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, द यूजर्स कैन एक्सेस द मिनी कंप्यूटर थ्रू देयर पीसीज। ठीक है, जो तुम्हारे पीसीज हैं, पर्सनल कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, तुम उनके सहायता से मिनी कंप्यूटर्स को एक्सेस करते हो, यानी कि वहां तक पहुंचते हो। इसका एग्जाम्पल देके बताऊंगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सर्वर ऑफ एनी वेबसाइट। अब देखो एग्जाम्पल देता हूं, जैसे HBSC है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, या जिसका अब नाम BSEH कर दिया है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा। वो कहाँ पे है, सॉरी, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, भिवानी में। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक सर्वर बना रखा है। सर्वर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर ही, एक कंप्यूटर है उनके पास जिसमें उन्होंने अपना सारा डाटा डाल रखा है। जैसे रिजल्ट आता है तो क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर पर रिजल्ट अपलोड कर देते हैं वो वहां पे, जो वहां पे सर्वर उन्होंने बना रखा है। और हम रिजल्ट कैसे देखते हैं, अपने फोन में या फिर अपने लैपटॉप में या फिर अपने डेस्कटॉप में उनकी साइट खोलते हैं। वो साइट कहाँ पे है, एक्चुअली उनके कंप्यूटर में सिचुएटेड है। और हम वहां तक कैसे पहुंचते हैं, इंटरनेट के थ्रू। तो हमने अपने जो कंप्यूटर पे, अपने माइक्रो कंप्यूटर पे, अपने पीसी पे इंटरनेट चलाया, वहां तक पहुंचे उनके सर्वर तक, और उनके सर्वर में जो डाटा रखा है वो हमने रोल नंबर डाल के अपना रिजल्ट जो है चेक कर लिया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई एक बार में एक ही बच्चा रिजल्ट चेक कर रहा होगा, कई हजारों बच्चे अपना रिजल्ट एक साथ चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी यूजर सिस्टम्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कभी भी लिखना है तो लिखना है सर्वर ऑफ एनी वेबसाइट। ठीक है, या फिर लिख सकते हो सर्वर ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा। ठीक है, नाम भी, स्पेसिफिक नाम भी दे सकते हो। तो शायद क्लियर हो गया होगा। आज सिर्फ ये दो टाइप ही पढ़ेंगे। तो मिनी कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना है। ओके, थैंक यू।